नमस्कार मित्रों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक पीओएस सिस्टम जो स्पेसिफिकली बना हुआ है जूस सेंटर के लिए। अगर आपका बिजनेस जूस सेंटर का है जहाँ पर लाइव नेचुरल जूस या तो कोई भी ऐसे जूस जो आप बेचते हो जिसमें लस्सी है, मोजिटो है, ऐसा अगर आपका शॉप है तो ये पूरे का पूरा ऐप स्पेसिफिकली आपके बिजनेस के लिए बनाया गया है। अंत तक वीडियो देखिए, एक बार पूरा ऐप समझ लीजिए। इतना आसान, चलाने में इतना आसान है कि आपका पूरा बिजनेस एकदम इजीली मैनेज हो जाएगा। इवन पूरे का पूरा अकाउंट, कस्टमर की क्यू, पूरा बिलिंग, आपके बिजनेस का पूरा इनसाइट रिपोर्ट, सब क्लिक से, ओनली यूजिंग क्लिक यू कैन मैनेज योर बिजनेस। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अपना लॉगिन स्क्रीन है। यहाँ से अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पर आपको ये इसका मेन इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पर इस तरफ सारे के सारी कैटेगरीज बनी हुई है। जैसे कि आप अगर नेचुरल जूस बेचते हो, आप लस्सी बेचते हो, मिल्क शेक है, फालूदा है, अगर आपका कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है, अगर आपका कुछ सीजनल ड्रिंक्स है जो इस सीज़न में ही बिके बेचे जाते हैं, तो इस तरह से आप उसको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। अब नेचुरल जूस में भी अगर आपके सब ग्रुप है, कैटेगरी नेचुरल जूस में अगर आपके ग्रुप है जैसे सिंगल फ्रूट जूस, मिक्स फ्रूट जूस, तो आप उसको फर्दर ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हो। ये पूरा ऐप टच स्क्रीन से चलता है। जैसे कि मैंने नेचुरल जूस को क्लिक किया तो यहाँ पर ये आ गया, मैंने लस्सी को क्लिक किया तो यहाँ सारी लस्सी आ गई। ऐसे ही जो कुछ आप क्लिक करते हो उसके अकॉर्डिंगली सारी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती है। यानी यहाँ एक सिंगल क्लिक किया, आइटम आ गई। आपने जैसे स्ट्रॉबेरी जूस कस्टमर ने ऑर्डर करना है तो आपने स्ट्रॉबेरी जूस को एक बार क्लिक किया तो सिस्टम पूछता है अगर आप इसको पार्सल करना चाहते हो या इसमें कुछ भी आइज नहीं डालना है, क्योंकि कुछ कुछ प्रोडक्ट में ऐसे स्पेसिफिक डिमांड होती है, कुछ उसके मॉडिफायर होते हैं, इसके हम मॉडिफायर बोलते हैं। तो जैसे कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि मुझे इसमें आइज़ नहीं चाहिए, तो हमने ये आइज़ दे दिया कि नहीं चाहिए और इसको फिर से एक बार क्लिक कर दिया तो ये प्रोडक्ट आपके कार्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड हो चुकी है। अगर ऐसा कुछ भी डिमांड नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रॉबेरी जूस फाइनल बिना किसी मॉडिफायर के अगर कस्टमर को चाहिए, तो जैसे पाइनएप्पल जूस चाहिए तो मैं इसको अगर डबल क्लिक करता हूँ तो भी वो डायरेक्ट आ जाएगी। देखो डबल क्लिक किया, यहाँ पर आ गया। अगर कस्टमर की ऐसी डिमांड है कि मुझे इसमें आइस कम चाहिए, ऐसा कुछ है, तो आप इसको सिंगल क्लिक करेंगे, नो आइस सिलेक्ट करेंगे और आ गया। देखो यहाँ पर इसको आया है नो आइस और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं आया है। ऐसे ही ये लस्सी है, मिल्क शेक है। अगर मैं मिल्क शेक में गया, फालूदा में गया, डिलीशियस में गया, तो ऐसे इसमें भी अगर आप देखो तो कुछ कुछ मॉडिफाइड है, किसी में नहीं है वो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। अगर आपको ये प्रोडक्ट यहाँ से हटानी है तो यहाँ पर एक आइकॉन दिया गया है, आप इसको इजीली हटा सकते हो। अगर पाइनएप्पल जूस को पार्सल करना है तो ये छोटा सा आइकॉन आपने क्लिक किया तो देखो यहाँ पर आ गया पार्सल, तो ये पार्सल हो चुका है, प्रिंट में भी आएगा। और अगर आपके किचन में आपने किचन का डिस्प्ले लगाया हुआ है तो किचन में जो ऑर्डर पैक कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको भी ये दिखेगा कि ये पाइनएप्पल जूस को हमें पार्सल करना है। तो यहाँ सारी इंफॉर्मेशन आती है। अब ये कस्टमर ने बोल दिया कि भाई स्ट्रॉबेरी जूस चाहिए, पाइनएप्पल जूस चाहिए, एक पाइनएप्पल जूस जिसमें आइस कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और इसको पार्सल करना है, और एक केसर फालूदा चाहिए, इतना उसने बोल दिया। अब आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, यहाँ पर सेटल बटन जो दिया गया है, मैंने सेटल को क्लिक किया तो देखो ये पूरा, आपको कुछ भी इतना इनपुट देना ही नहीं है। अब मान के चलो कस्टमर आपको पैसा देगा, पे करेगा, वो आइधर कैश में देगा या तो ऑनलाइन देगा या तो स्प्लिट, यानी कुछ पैसा कैश दिया और आधा पैसा उसने ऑनलाइन दिया। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, कस्टमर के पास सारे पैसे कैश में नहीं अवेलेबल है,
तो वो 200 कैश में देता है, रिमेनिंग अमाउंट वो ऑनलाइन पे करता है। सो ये भी कर सकते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि कस्टमर को कैश पेमेंट देना है, अमाउंट हुआ है हमारा बिल का 395। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिक सिस्टम, ये ऐप आपको सजेस्ट करता है। कस्टमर या तो पूरे का पूरा 395 आपको पे करेगा, या तो वो 400 रुपये दे सकता है, या तो वो 500 का नोट देगा, और या तो अगर उसके पास है 1000 रुपये तो 1000 रुपये, यानी इसमें से कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी ही आएगी। तो मान के चलते हैं कि उसने कस्टमर ने हमें 500 रुपीज़ दिए और वो कैश दिए है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि उसको 105 रुपीज़ हमें रिटर्न करने हैं। अब कस्टमर ने हमसे, हाँ, 500 हमें पे कर दिए और हमने इसको सेटल पर क्लिक किया। जैसे ही सेटल पे क्लिक करते हैं, देखो ये पूरा बिल बन के आ गया। आप यहाँ पर पूरा बिल देख सकते हो। ये बिल कैसे बन के आया? स्ट्रॉबेरी जूस जिसमें नो आइस, फिर पाइनएप्पल जूस, एक दूसरा पाइनएप्पल जूस जिसमें नो आइस, और ये पार्सल है। यानी प्रिंट में आपको पूरे की पूरी सारी डिटेल दिखती है। अब इसका जो टोटल हुआ 100 रुपीज़ टैक्स मिला के, इसका 375 और 18 रुपीज़ टैक्स हुआ। ऐसे मिला के ये 395 रुपीज़ टोटल इनवॉइस का बिल बना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंट में आता है कि कस्टमर ने कैसे पे किया है, तो कैश से पे किया है। 500 रुपीज़ कस्टमर ने दिए थे और 105 उसको हमने वापस ड्यू करके उसको रिटर्न कर दिए। यानी सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रिंट में मिल जाएगी। अब जो कस्टमर है ये आज का फर्स्ट कस्टमर था, तो इसको आईडी मिली है, टोकन का आईडी WA01। ऐसे नेक्स्ट का WA02, और ये सीक्वेंस पूरे दिन का चलेगा। कल डेट चेंज होगी और ये काउंटर फिर से 0 से कल स्टार्ट होगा। ये बिल का नंबर है और ये पूरे साल में सीक्वेंस में चलता है। साल जब चेंज होता है, फाइनेंशियल ईयर, तब जाके ये चेंज होता है, ये रीसेट होता है। और कभी कभी कुछ बिजनेस में ऐसा होता है कि आपको ये जो प्रिंट मिलती है ये कस्टमर का प्रिंट है, और साथ में एक छोटा सा प्रिंट मिलता है जो काउंटर टिकट होती है। वो आप सिस्टम के अंदर से अगर स्टार्ट करते हो, इनेबल करते हो, तो इसी इनवॉइस के साथ एक छोटा सा पर्ची और प्रिंट होके आएगा, ऑटोमेटिक कट होके आएगा, और ये आपको काउंटर पर जब देते हो तब आपको वो डिलीवर होता है। तो इतना आसान बिल, सिर्फ कुछ क्लिक किया और प्रिंट हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं, ये तो सब इजी है एकदम, कि आप कुछ क्लिक किए जा रहे हो और कुछ इसमें ऐड हो रहा है। जैसे मैंगो शेक है, इसमें मुझे कैडबरी ऐड करना है, ये आ गया। जैसे स्ट्रॉबेरी शेक है, इसमें मुझे आइसक्रीम ऐड करना है, और ये आ गया। तो ऐसे आप सिर्फ सिंगल सिंगल क्लिक से पूरा बिल फटाफट से बना सकते हो। अब अगर आपको देखना है कि इसको पूरा सिस्टम मैनेज कैसे होता है, तो इसके लिए यहाँ पर एक पूरा पैनल दिया गया है जहाँ से आप सारी की सारी कैटेगरीज, आइटम का नाम, प्राइस, सब अपने ओर से आप इसमें ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पूरा कंट्रोल आपके पास है। साथ ही में आपको इतने डिटेल्ड रिपोर्ट मिलते हैं कि आज कितने ऑर्डर है, पिछले 30 दिन में कितने ऑर्डर है, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, और डेली का एवरेज अपना ऑर्डर साइज़ क्या था। फिर यहाँ पर लास्ट 7 दिन के ऑर्डर, लास्ट 7 दिन का रेवेन्यू का चार्ट बनता है। फिर आप यहाँ देख सकते हो आपका टॉप सेलिंग प्रोडक्ट क्या है पिछले 90 दिनों में। तो पाइनएप्पल जूस सबसे ज़्यादा बिका है, कितना? 4। और उसने 4 का कितना हमें अर्निंग दिया है, टोटल हमें बिजनेस दिया है, तो ₹380 का। इस तरह से आप पता चल सकता है कि आपका लास्ट 90 डेज़ में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट क्या है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको पेमेंट का किस तरह से था। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 बंदे ने
3 ऑर्डर हमारे जो थे वो कैश से हुए हैं और एक ऑर्डर हमारा ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट हुआ है। अभी हमने सारे के सारे ऑर्डर 4 ऑर्डर वॉकिंग कस्टमर यानी कोई कस्टमर आया, दुकान पर ऑर्डर दिया और हमने उसको डिलीवर कर दिया। ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर लेते हो तो अगर किसी का फ़ोन आया भाई 3 पार्सल बना के रखो, तो हम आप यहाँ से वो भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पूरे 30 दिन का रोज का कितना अपना कलेक्शन हुआ पेमेंट का वो आता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एक ऑर्डर 9 तारीख को था और उसमें हमें 430 रुपये का ऑर्डर था। ये अभी सैम्पल डेटा है डेमो के लिए, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा डेटा नहीं दिखाई देगा। बट आप मान के चलो रोज़ के 20, 25, 30, 50, 100, 100 ऑर्डर है और यहाँ पर उसके ग्राफ, उसका पूरा कलेक्शन, सब कुछ यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो सारे के सारे ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर रिपोर्ट है ये। यहाँ पर आप देख किसी भी ऑर्डर का ये बिल नंबर है, ये उसका टोकन नंबर है, कौन सी तारीख को कितने बजे कितने अमाउंट से और कितने पेमेंट कैसे आया था, कैश आया था, ऑनलाइन आया था, किसने ये बिल बनाया था। और अगर आपको उसका फिर से प्रिंट चाहिए तो यहाँ से आप प्रिंट भी ले सकते हो। अगर वो आपको पूरा ऑर्डर देखना है कि उस ऑर्डर में क्या था, तो ये आप यहाँ से उसको पूरा डेप्थ में खोल के भी देख सकते हो। ये पूरा रिपोर्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ से कितने कैश वो फिल्टर कर सकते हो, यहाँ पर स्टेटस आप कर सकते हो, यहाँ से सर्च कर सकते हो और यहाँ से टू और फ्रॉम डेट के हिसाब से इसको भी आप सर्च करके पूरा रिपोर्ट अपने आप मैनेज कर पाओगे। दूसरा, अगर आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ऐड करते हो आज की तारीख में क्या आइटम आया। मान के चलिए आपने कुछ पैकिंग के लिए कुछ लिया, पैकिंग प्लेट्स नहीं, डिस्पोजेबल, चलिए डिस्पोजेबल स्पून। अगर आपने डिस्पोजेबल स्पून लिया है बिजनेस में, तो आप यहाँ पर वो खर्चा दे देंगे। यहाँ पर आप दे देंगे क्या है, यानी कुछ बेकरी प्रोडक्ट, कुछ पाव आया, बेकरी का कुछ आया, कुछ ऑयल आया, शुगर आया, वेजिटेबल्स कुछ आए, कुछ फर्नीचर जैसे चेयर टूट गई, टेबल टूट गई और आपने लिया है, कुछ डेयरी प्रोडक्ट आया, मिल्क, दही, पनीर। यानी ओवरऑल पूरे दिन में जो कुछ आपके यहाँ बाहर से परचेस होती है, कुछ एक्सपेंस होते हैं, वो आप यहाँ से इजीली दे देते हो। जैसे मैंने अभी डाला है डिस्पोजेबल पून, तो हम इसको दे देते हैं पैकिंग एंड डिस्पोजेबल में। ठीक है, कितना आया, तो 200 पीस। अगर वो बॉक्स आया है तो बॉक्स दे सकते हो, डजन में कुछ आया है, किलो में आया है तो आप यहाँ से उसका यूनिट दे सकते हो। अभी 200 पीस आया है। अब इसका कितना हुआ है, 300 रुपीज़ मुझे इसका एक्सपेंस हुआ है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे ये महावीर सेल्स में से आया 2 बॉक्स स्पून, मैंने इतना उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया और इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर इसका भी पूरा रिपोर्ट बनेगा कि कौन सी डेट को क्या आया है। देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर पैकिंग ले लेता हूँ, ठीक है, और मुझे चाहिए पिछले 4 मंथ में कितना पैकिंग का मटेरियल लगा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिल्वर फॉइल के 2 बॉक्स आए हैं और डिस्पोजेबल स्पून जो है वो 200 पीस आई हुई है, इसका 300 हुआ था, कौन सी डेट को आया, सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब ये डेली का है। अगर आज आपके बिजनेस में ओवरऑल आज का ही आपको रिपोर्ट चाहिए, तो आज सुबह से क्या हुआ है, तो एक ऑर्डर आया है, ऑनलाइन था, कैश था, वॉकिंग कस्टमर था, और आज पूरे दिन में आपको क्या क्या सेल हुआ है। मान के चलिए पूरे दिन में पाइनएप्पल 50 बिके, स्ट्रॉबेरी जूस 10 बिके, तो यहाँ से ये रिपोर्ट आपको बता देगा कि कितना आपका टोटल सेल हुआ है। ठीक है, केसर फालूदा 1, स्ट्रॉबेरी 1, पाइनएप्पल जूस 2, ये आज का उसने समरी दे दिया। और आज अगर मान के चलो 15 बिल बने हैं, तो यहाँ पर नीचे हाईएस्ट कौन से बिल में कितना अमाउंट है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम देखते हैं मंथली रिपोर्ट।
यानी जून मंथ में क्या, जुलाई मंथ में क्या, आपको कुछ भी नहीं, बस ये मंथ वाइज सिलेक्ट कर दिया और पूरा डिटेल डेट वाइज, डेट के ग्रुप के हिसाब से आपको यहाँ मिल जाएगा। यानी कि 9 तारीख को टोटल कितने बिल बने, मान के चलो 15 बिल बने, कितना टोटल कलेक्शन केस में आया, कितना ऑनलाइन में आया, और वो पूरे दिन का टोटल क्या था, और यहाँ पर पूरे मंथ का टोटल क्या था। पूरे मंथ में टोटल सेल्स का कितने बिल बने, कितना पूरा मंथ में टोटल कलेक्शन हुआ, पूरे का पूरा रिपोर्ट आप, ये मंथली रिपोर्ट आपको बता देगा। अगर आप टैक्स का स्पेसिफिक रिपोर्ट देखना चाहते हो जहाँ पर ये डेट के बीच में कितना टैक्स कलेक्शन हमें पे करना है, तो यहाँ पर ये टैक्स का बाइफर्गेशन आता है, और आप इसको भी एक्सेल में या पीडीएफ में यहाँ से पूरा एक्सपोर्ट कर पाओगे। अब आइटम सेल्स, अब मेरे बिजनेस में सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है ये मुझे भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख के चलो, जैसे कि जुलाई मंथ में क्या हुआ, पाइनएप्पल जूस सबसे ज़्यादा बिका है 3 क्वांटिटी में, और पाइनएप्पल जूस ने मुझे 285 रुपीज़ रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। और ये पूरा रिपोर्ट ऐसे रेवेन्यू के हिसाब से सॉर्ट हो गया, यानी सबसे ज़्यादा कलेक्शन पाइनएप्पल जूस से मुझे मिला है। इस तरह से ये पूरे मंथ में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग आइटम क्या है वो रिपोर्ट ये दिखा देगा। और अगर इसको मैं क्वांटिटी के वाइज में सॉर्ट करना चाहूँ कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या बिकी है, तो भी पाइनएप्पल जूस है, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यानी पैसा किसने दिया, तो भी वही है। तो इस हिसाब से आप इसको सॉर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फिर सेल्स का एक समरी रिपोर्ट आएगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली कैटेगरी कौन सी है, यानी आपके सबसे ज़्यादा नेचुरल जूस बिकते हैं। और नेचुरल जूस में भी क्या, तो हम आप इसको खोल के आप देख सकते हो, सिंगल फ्रूट जूस वाले जो है वो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। फिर मिल्क शेक बिकता है, फिर फालूदा बिकता है, और फिर लस्सी बिकती है, और लास्ट में सीजनल। यानी सबसे कम बिकने वाली आइटम कौन सी है, तो सीजनल कैटेगरी हमारी सबसे कम बिकती है। क्यों? क्योंकि इसने हमारे जुलाई के रेवेन्यू में सिर्फ 11.4% पार्ट सीजनल का था, 33.6% पार्ट हमारा नेचुरल जूस का था। तो ये रिपोर्ट आपको आपके पूरे बिजनेस का इंसाइट बता देगा कि सबसे ज़्यादा कौन सी कैटेगरी हमारी बिकती है, उसमें भी कौन सी चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा सेल होती है। अब हम देखते हैं हीट मैप रिपोर्ट। हीट मैप रिपोर्ट से आपको पूरे बिजनेस का आइडिया डेप्थ में मिल जाएगा। ये रिपोर्ट क्या दिखाता है कि पिछले 10 दिन में नंबर ऑफ ऑर्डर कौन से टाइम सबसे ज़्यादा है। देखो, सुबह से लेकर शाम तक ये 24 आवर्स यहाँ पर पार्ट किए हुए हैं। ये रात का टाइम, ये अर्ली मॉर्निंग या सनराइज हो रहा है, ये नून का टाइम, और ये इवनिंग टू नाइट का टाइम। यहाँ पर आप अभी मेरे ये डेमो अकाउंट में डेटा कम है, इसलिए इतना यहाँ दिख नहीं रहा, मैं इसको 30 डेज कर देता हूँ। तो देखिए ये कौन से दिन कौन से टाइम पर कितने ऑर्डर आए। तो यहाँ पर आप देखिए 9 से 9, 8 से 9 बजे के बीच में यहाँ एक ऑर्डर, यहाँ एक ऑर्डर, यानी ये टाइम ऐसा है मेरे बिजनेस का जहाँ पर सबसे ज़्यादा रस होता है, सबसे ज़्यादा कस्टमर होते हैं, सबसे ज़्यादा बिलिंग होता है ये टाइम में। तो ये रिपोर्ट आपको आपका पूरा बिजनेस का डिटेल में दिखा देगा कि कौन सा टाइम पर हमें सबसे ज़्यादा कस्टमर और अर्निंग होती है। ये नंबर ऑफ ऑर्डर के हिसाब से, इसी को मैं अगर बाय अमाउंट सॉर्ट करता हूँ, तो देखिए ये 8 से 9 बजे के बीच में हमारा टोटल अर्निंग होता है 825 रुपीज़। अगर इसमें पूरे का पूरा मंथ का डेटा हो तो आपको ये रिपोर्ट इतना ज़बरदस्त दिखेगा कि कौन सा टाइम सबसे पिक टाइम है, हमारा बिजनेस का सबसे हार्डेस्ट टाइम है, जहाँ पर हमें बहुत ध्यान देना है, या तो नंबर ऑफ ऑर्डर इतने कम समय में कैसे सबसे ज़्यादा हम डिलीवर कर पाए, उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। पूरा सिस्टम आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ पूरी सेटिंग है। यहाँ से यूपीआई डालना,
फिर कस्टमर की इंफॉर्मेशन अगर आप लेते हो जैसे नाम और मोबाइल नंबर, तो सिस्टम पूछेगा, हर एक ऑर्डर में पूछेगा, वो यहाँ से आप चालू बंद कर सकते हो। जब ऑर्डर सेटल होता है तब उसको साउंड आता है वो। फिर इसमें किचन डिस्प्ले है, मैं आपको किचन डिस्प्ले भी बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि जो कुछ ऑर्डर आता है वो किचन में स्टाफ को ऑटोमेटिक पता चल जाता है, उसको दिखता है कि कौन सा ऑर्डर हमें बनाना है, कौन सा पेंडिंग है। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा जिसमें हम कस्टमर डिस्प्ले और किचन डिस्प्ले दोनों देख लेंगे। और ये किचन डिस्प्ले इतना पावरफुल है कि अभी तक मार्केट में आपने इतना इजी और पावरफुल किचन डिस्प्ले नहीं देखा होगा। आप यहाँ से करेंसी सिंबल बदल सकते हो, जैसे आपको रुपीज़ का सिंबल चाहिए, आरएस चाहिए, आईएनआर चाहिए, या तो कुछ भी नहीं चाहिए, आपको कुछ दिखाना ही नहीं है, और या तो कस्टम यानी आपको खुद का इंसर्ट करना है तो भी आप यहाँ से डाल सकते हो। फिर ये जो करेंसी सिंबल है वो कहाँ दिखना चाहिए, पूरी सब जगह, बिल में, पीओएस में, रिपोर्ट में, प्रिंट में, तो आपको यहाँ एवरीवेयर सिलेक्ट करना है। अगर आपको सिर्फ पीओएस में दिखाना है, ये ऐप में दिखाना है, बट प्रिंट में नहीं चाहिए, तो आप ये पीओएस ओनली सिलेक्ट करोगे। यहाँ से आप टेक्स्ट का सेटिंग कर सकते हो, टेक्स्ट चालू रखना है, बंद रखना है। अगर मैंने इसको चालू किया तो कौन सा रेट लगाना है, 5% लगाए तो ये टैक्स का रेट आपके और आइटम के प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है या टैक्स एक्सक्लूडेड है। यानी 100 रुपीज़ की अगर कुछ लस्सी है तो लस्सी में 100 रुपीज़ में टैक्स आ गया, या सिस्टम 100 + 5% टैक्स इसको ऐड करे। इस तरह से आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर पूरे का पूरा लेआउट आप बदल सकते हो कि जो बाहर जो ये कार्ड दिखते हैं इसका हाइट क्या रखना है, इसका फॉन्ट क्या रखना है, सब कुछ आप यहाँ से लेआउट से चेंज कर सकते हो। ये पूरी सिस्टम डेस्कटॉप पे भी चलती है, टैबलेट पे भी चलती है, तो टैबलेट का लेआउट भी आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। यहाँ से आप अपने यूज़र बना सकते हो, ऑपरेटर, एडमिन, सब कुछ। यहाँ से आप डेटा मैनेज कर सकते हो, और इसका पूरा डिटेल वीडियो हम बाद में पूरा डाल देंगे। तो इतना इजी सिस्टम है, और आपको पूरे 30 दिन के लिए ये मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। अगर आपका जूस का बिजनेस है इस तरह से, तो आप आज ही हमें कांटेक्ट कीजिए। हम पूरा 30 दिन के लिए आपको आपका खुद का मेनू इंसर्ट करके पूरा रेडी करके आपको यूज़र नेम पासवर्ड देंगे। आप बिंदास 1 मंथ इसको यूज़ कीजिए बिना किसी टेंशन के। अगर आपको लगता है कि सही है, आपको ऐप हेल्पफुल हो रहा है, तो आप 1 मंथ बाद इसको रिन्यूअल कर सकते हो। और हमारा रिन्यूअल चार्जेस भी बहुत कम है, बहुत कम है। सो आज ही आप जो ये स्क्रीन पर नंबर दिए गए उस पर आप कांटेक्ट कीजिए और डेमो डेमो ले लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे जिसमें पूरा ऐप, ये जो ऊपर मेनू दिया गया है, रिकॉल, फिर ये पार्सल, ये ऑनलाइन, सब कुछ आपको पूरे डिटेल से समझाएंगे। आप इसमें कलर भी ये देखिए, थीम चेंज कर सकते हो, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को ये अच्छा लगता है, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। आप इसको लॉक कर सकते हो, ये सिस्टम लॉक हो गया है। देखिए कितना डिज़ाइन पावरफुल है, यहाँ पर माउस मूव हो रहा है, वहाँ डिज़ाइन बन रही है। देखिए ये लॉक है, अगर लॉक को खोलना है, मैंने इसको क्लिक किया, लॉक खुल गया। तो इस तरह से पूरा इजी सिस्टम जूस के लिए, जूस बार के लिए, जूस की दुकान के लिए हम लाए हैं। और हमारी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और आगे बहुत से वीडियो आएंगे, सिर्फ जूस के लिए भी नहीं, बहुत सारी अलग अलग रिटेल बिजनेस के लिए हम ऐप बनाए हुए हैं। सारे के सारे वीडियो यहाँ पर पोस्ट कर देंगे, और फिर मिलेंगे। थैंक यू वंस अगेन।